नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गप्पू चतुर्वेदी। पिछले कुछ दिनों से हम श्राद्ध पक्ष पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को गयासुर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप शायद जानते होंगे, काफ़ी हद तक लोग जानते होंगे। गयासुर, गया जो जगह है आज हम बिहार में देखते हैं, जहाँ श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़्यादा रश होता है। देश विदेश से लोग आते हैं अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। तब ये जो असुर और सुर का समय चल रहा था, लगभग 25 से 30 हज़ार साल पुरानी बात रही होगी। बिहार के गया प्रांत में, उस समय इसका नाम गया नहीं था, गयासुर नामक एक व्यक्ति था, असुर था। बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिल्कुल लाइक जायंट। असुर, जायंट को भी असुर कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं वो भी असुर थे, मायावी असुर। तो ये जो गयासुर था वो मायावी तो नहीं था, पर ये विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। ये हमेशा विष्णु जी की प्रार्थनाओं में डूबा रहता, पर चूँकि असुर था इसलिए उसे अपने जो कृत्य थे सामाजिक मानवीय जो उनके ज़माने के होते थे वो करता था। दोस्तों, एक बार तपस्या करने वो बैठा और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। चूँकि तपस्या करो तो सबसे ज़्यादा परेशानी इंद्र को होती है। हम लोगों में इंद्र बड़ा चिरकुट माना जाता है और वो पता नहीं क्यों लोगों से डरता रहता है, जलता रहता है। कोई भी ज़्यादा पावरफुल बनना सिर्फ चाहे भी, कोशिश भी करे, तो इंद्र का सिंहासन हिलने डुलने लगता है। तो जब उसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने डुलने लगा तो इंद्र पहुँचे, विष्णु जी प्लीज़ कुछ कीजिए, पर ऐसा कोई वरदान मत दीजिएगा जिससे वो स्वर्ग का राजा बन जाए। तो विष्णु जी पहुँचे, उन्होंने गयासुर से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, तुमने खूब तपस्या की, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। गयासुर ने सोच तो पहले ही रखा था कि वो चाहता क्या है। अधिकतर लोग जो तपस्या करते हैं वो तपस्या करते हैं अमरता का वरदान पाने के लिए। पता नहीं क्यों लोग अमर होना चाहते हैं। जीवन में ऐसा क्या खास है जिससे अमर होकर मज़े लिए जा सके, मुझे समझ में नहीं आया। पर गयासुर कुछ सोच रहा था, उसके मन के भीतर कुछ ऐसा था जैसे शरीर की अमरता नहीं पर व्यक्तित्व की अमरता सिद्ध हो जाए। उसने विष्णु जी से कहा, नहीं, ये स्वर्ग वगैरह वाली बातें तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आती। आप एक काम करो, आप तो, चूँकि विष्णु उनकी हत्या करने के लिए आए थे इंद्र के कहने पर, आप तो मुझे, गयासुर ने कहा, आप तो मुझे एक ऐसी मृत्यु दो जो हमेशा याद रखी जाए। आप यदि कभी गए हों गया तो आप देखेंगे इसके नक्शे में भी एक छोर से दूसरे छोर तक एक पत्थर का इलाका है और कहा जाता है कि वो गयासुर लेटा हुआ है। विष्णु जी आए, उन्होंने गयासुर की छाती पर, वक्षस्थल पर अपने दोनों पैर जमा दिए और वो जो गयासुर था वो वहीं स्वर्ग सिधार गया। आखिर में उसे वरदान मिला कि जो कोई भी उस जगह आकर, गया आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करेगा, उसको बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी और वो स्वर्ग का रास्ता ढूंढ लेगा। दोस्तों, वही गयासुर मरने के बाद आज तक लोगों को उनके इस जीवन से, उनकी कठिनाइयों परेशानियों से मुक्त करने के लिए वहीं रह गया। प्रणाम करता हूँ गयासुर जी को। आप यदि कभी गया जाएं तो विष्णुपद मंदिर ज़रूर जाइएगा। वो ऐसी जगह है जहाँ पर करोड़ों लोगों ने अपने पितरों का तर्पण किया है। विष्णुपद के सामने ही एक वटवृक्ष है जहाँ पर माना जाता है कि सीता जी ने श्राद्ध किया था दशरथ जी का। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सभी थे वहाँ, और वहाँ उन्होंने कईयों को श्राप दिया था। मैं अगले किसी एपिसोड में उन पर चर्चा करना चाहूँगा, और भी ऐसी ही बातें श्राद्ध से संबंधित, वो क्षेत्र जहाँ पर श्राद्ध किया जाता है और श्राद्ध करने की पुराने संस्कार और वजह। दोस्तों, आज हमने गयासुर की कहानी सुनी। आप लोग यदि चाहें तो हम इसी तरीके के एपिसोड्स कहानियों पर आधारित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
ईश्वर आप सबको प्रसन्न रखे और हमारे पूर्वज हमेशा हमें आशीर्वाद दें। मेरा नाम गपू चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, श्राद्ध पक्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। खुश रहिए और मुक्ति का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्णा।